ससुर की बात मानना। और बेटी यहाँ पर सदानंद जी से जितना तेरे प्रेम किया है, उनकी सेवा की है, वहां भी तेरे गुरु है, उनकी भी जाकर किसी प्रकार से सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति के आयुष सरे हो। बेटी हम तेरी सहारों, तेरी यादों के सहारे से जिंदा रहेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है सीता कि तू वहां जाकर के अपनी माँ की बात को खराब नहीं करेगी। मुझे तेरे ऊपर भरोसा है बेटी, वहां जाकर के पति की सेवा करना, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना और अपने गुरु की भी सेवा करना, जैसे तू यहाँ पर करती है। तेरे पति को तो तुझसे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, अपने पति की ओर देख लेना और जो तेरे पति की इच्छा है उसको कर देना, आज्ञा कहना नहीं पड़े। हे पुत्री सीता, आज गोद में बिठा दिया। माता सीता तैयार होकर के बैठे, विदाई का समय आ गया, 4 डोलियां दरवाजे पर खड़ी हैं। आज सखियां आई, माता सीता से कहा, माता सुनैना से कहा, सुनैना डोलियां बाहर खड़ी है, इनको विदा करने का समय आ गया है, इनको विदा करना पड़ेगा। माता सुनैना बैठ पकड़ करके बेटी को बैठी है। उधर महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, राम को विदा लेने के लिए भेज दीजिए। आज राम जी आए हैं, विदा लेने के लिए माता सीता को छोड़ दिया और राम जी के पास में आए और राम जी से कहा, हे पुत्र राम, मेरी बेटी अबोध है, कुछ जानती नहीं, मैंने इसको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इनसे अगर कुछ गलती हो जाए राम उसको क्षमा कर देना। राम अगर अच्छा करेगी तो मेरी बेटी की शिक्षा है, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो हे राम इससे कुछ मत कहना, मुझसे गाली दे लेना, इसकी मां ने इसको कुछ सिखाया नहीं है, लेकिन मेरी बेटी से कुछ मत कहना। आज राम को सुना परिचरण करके बैठे हैं, राम मेरी बेटी मेरी प्राणों से प्यारी है, आप इसको अच्छे से रखना। फिर सीता के पास में आ गई, बेटी सीता, आज तू पराई हो गई, हमको छोड़ करके आज तू चली जाएगी बेटी। माता सीता ने कहा, हे मां, मैं जाऊंगी, लेकिन तू चिंता मत कर मां, मैं परिवार की बात को कभी बीच में नहीं होने दूंगी। मैं जो तुमने मुझे शिक्षा दी है मां, तुम्हारी शिक्षा को जीवन पर्यंत ये ध्यान के अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसा कोई कर्तव्य जानकी से नहीं होगा कि कभी माता पिता को ये सुनने को मिल जाए कि उनकी बेटी ने ऐसा काम कर दिया, क्या शिक्षा दी। आज माता सुनैना जानकी से कह रही है, बेटी हे विधाता से पूछ रही है, विधाता तुमने स्त्री जाति की रचना क्यों की? जब ये छोटी रहती है, माँ बाप के अधीन रहती है, जब ये बड़ी होती है, इसका विवाह होता है तो पति के अधीन हो जाती है, और जब इसकी उम्र ढल जाती है तो ये बेटों के अधीन हो जाती है। ये नारी स्वतंत्र नहीं है। हे विधाता, तूने इस नारी का निर्माण क्यों किया? सखियां समझ आ रही है, हे महाराज, विधि का ये विधान है, नारी नहीं होगी सृष्टि का, काम आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत समझाया, माता सीता को डोलियों की ओर ले जाने के लिए सखियां आई और सीता से कहा, सीता चलो। और जैसे ही सीता का हाथ ले जाकर के तैयार हुई और आज सीता ने अपनी मां के गले को पकड़ लिया, मां मैं तुझे छोड़ करके आज चली जाऊंगी, क्या मैं आज अब मैं तेरे पास में नहीं रहूंगी मां? माता जानी ने हृदय को आज पकड़ लिया, क्या सखियों ने चढ़ाया, चढ़ा करके लेकर के चली। इतने में सुख सारिका रखते हैं, इन सुख सारिकाओं को छोटे से माता जानकी ने पाला है।
पिंजरे में बंद है। जब सुख सारिकाओं ने देखा कि जानकी जी जा रही है, रो रही है, ये सुख सारिका चिल्लाने लगे, जानकी जानकी तुम हमें छोड़ करके कहां जा रही हो। जब सुख सारिका की आवाज को सुना, जानकी जी दौड़ करके आई, पिंजरे में से निकाला, हाथ पैर करके कहा, सुख सारिका हो, मैंने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है, मैंने तुमको जो खाने के दिया वो तुमने खाया, अब मेरी मां तुम्हारा ध्यान रखेगी, जो तुम्हें खाने के लिए देगी वो खा देना। सुख सारिका बेहोश होकर गिर पड़े। माता जानकी ने कहा, है सुख सारिका, तुमको मेरी सौगंध है, तुम धैर्य धारण करो, मैं जा रही हूं। सुख सारिका की ये स्थिति है, पक्षियों की ये स्थिति है, नगर के लोगों को पता चला कि जानकी आ रही है, आगे आगे खिले जानकी हमारी बेटी को छोड़ करके जा रही है। पूरा नगर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बुरे आकर के फंस गया हो। डोलियों में आकर के बैठे महाराज जनक, जो इस मृत्यु और जन्म के बंधन को अच्छे से जानते हैं, हमेशा निरंतर जो विदेह बने रहते हैं उनको देह का भान नहीं है, इतने ज्ञानी हैं, लेकिन आज जब महाराज जनक बाहर खड़े हैं, जानकी जी जब आई, आवाज लगाई, पिताजी, महाराज जनक का हृदय पड़ा, मिटी महा मरजात ज्ञान की बेटी सीता, तेरे सहारे से ये मेरा जीवन है, तू जा रही है। और मैं आपसे एक बात कहूं, दुनिया का पिता, चाहे जिसका जवान बेटा भी अगर मर गया है, एक बार विधि का विधान मान करके अपनी छाती पर पत्थर रख करके और वो उसको सह सकता है, लेकिन जब बेटी की विदाई का समय आता है तो दुनिया का कोई भी बाप उस क्षण को सहन नहीं कर पाता, उसकी छाती फट पड़ती है, उसका रोने लगता है। बेटी ये बेटी का और पिता का ऐसा संबंध है, इससे पावन संबंध और इससे गहरा संबंध दुनिया में विधाता ने कोई बनाया नहीं है, जो बेटी का और बेटे और बाप का संबंध, ऐसा संबंध होता है। माता जानकी डोली में गई, कहारों ने डोलियों को उठाया, जनक जी आकर के चरणों में लग पड़े, माता सरस्वती के में, हे महाराज, इस मेरी बेटी को अब आपकी पुत्र वधू बन गई है, अब आप इसका ध्यान रखिए। और जैसे ही महाराज जनक महाराज दशरथ जी के चरणों में गए, महाराज दशरथ जी ने पकड़ लिया और पकड़ करके रोका और कहा, महाराज जनक, आप मेरे चरणों का बंधन मत करिए, बंधन तो मुझे आपके चरणों का करना चाहिए कि आपने मुझे अपने संस्कार की बेटियों को आपने मुझे दे दिया, जो मेरे वंश को आगे जाकर के चलाने वाली है। आप चिंता मत करें, मैं इनको ऐसे रखूंगा जैसे आंख की रक्षा ये पलक करता है। आपकी बेटी आज के बाद में मेरी बहू नहीं, आज की आपकी बेटी मेरे घर में जाकर के भी बेटी बन करके रहेगी, ये दशरथ का वचन है। एक मोड़ पर मेरे पूरा प्रसंग मैंने आधा बोला है, प्रसंग बहुत है, ज्यादा प्रसंग बोलने की मेरी स्थिति है नहीं। विदा होकर के गई महाराज दशरथ जी के साथ साथ महाराज जनक अपने भाई के साथ में और